नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार उपचुनाव जब रिजल्ट सामने आते हैं 4 विधानसभा सीटों पर, तो सभी की निगाहें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर टिकी रहती है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पिछले 12 महीनों से लगातार बिहार में जो है वो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि जब जनसुराज पार्टी मैदान में उतरेगी तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वो लगातार से बीजेपी पर हमलावर थे, जदयू पर हमलावर थे, राजद पर भी हमलावर थे। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर, जो कि अगर उनके पिछले कार्यकाल को देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, सत्ता बनाने का काम उन्होंने किया है, तो सभी को यह था कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी मैदान में आती है और प्रशांत किशोर खुद लग जाते हैं तो वहां उनकी जीत सुनिश्चित होगी, या तो ये तय था कि वो कांटे की टक्कर होगी। कई जगह पर तो प्रशांत किशोर की पार्टी दिखी है, यानी कि उन्हें वोट मिला है, लेकिन कई जगह पर जमानत भी जब्त हुए हैं। ऐसे में साफ हो गया, राजद और बीजेपी ने साफ तौर पे कटाक्ष ले लिया है कि प्रशांत किशोर की एक खींच है, उनकी एक करारी हार है और यही कारण है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि प्रशांत किशोर ने राजद और बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन के तमाम नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि 2025 जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, वहां पर जनसुराज एक बार फिर से 243 जो सीट है उस पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत सुनिश्चित करने वाली है। ये साफ है। लेकिन ये तो साफ हो गया कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जब चुनाव लड़ा बेलागंज से, रामगढ़ से, तरारी से और आपको फिर इमामगंज से, इन 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो यहाँ पर राजद की जो करारी हार हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की वजह से भी कहा जा रहा है। फिलहाल प्रशांत किशोर ने इमामगंज, बेला में अल्पसंख्यकों को लेकर के क्या कुछ कहा, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर पर, इसे एक बार सुनिए। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई, और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों जनसुराज और जनसुराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जनसुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जनसुराज की बात को लेकर, जनसुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और एक फेल्ड राजनेता हैं, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिवली वन ऑफ द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट है प्रशांत, और सूडान, या तो आप सूडान को भी नहीं समझ पाए हैं। सूडान और बिहार में कंपेयर करना अपने आप में हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। प्रशांत किशोर, पहली बार आप राजनीतिक धूल चख रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक मिट्टी क्या होती है, इसके लिए जमीन पे उतरना पड़ता है। दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना बहुत आसान है, खुद जब जमीन पे आके ताल ठोकनी पड़े तब अपनी असली ताकत का और राजनीतिक हैसियत का पता चलता है।